सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच का आज 7वां दिन। हाई प्रोफाइल केस में हर रोजाना हो रहे हैं बड़े खुलासे। रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ लगातार जारी। डीआरडीओ ऑफिस से बाहर शोभिक को लेकर गई सीबीआई। शोभिक सुशांत की कई कंपनियों में पार्टनर है। शोभिक और रिया से ईडी ने पूछताछ की थी। सुशांत के पिता ने एफआईआर में शोभिक पर भी शक जताया था। जल्द सीबीआई रिया चक्रवर्ती को समन भेज सकती है। रिया पर सुशांत को लेकर सुशांत के परिवार ने लगाए हैं आरोप। अभिनेता सुशांत सिंह के पिता के सिंह का रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ा बयान आया सामने। सुशांत के पिता ने रिया को हत्यारा बताया। सुशांत के पिता के सिंह ने कहा कि मेरे बेटे को जहर दे दी थी रिया, हत्यारी है। रिया की गिरफ्तारी जल्द हो। सुशांत केस में ड्रग्स के एंगल की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच में जुटा है। एनसीबी ने रिया, शोभिक, जया साहा और श्रुति मोदी के खिलाफ केस दर्ज किया है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद एक्शन में नारकोटिक्स विभाग के रडार पर गौरव आर्या नाम का शख्स। गौरव आर्या की तलाश में गोवा पहुंची नारकोटिक्स विभाग की टीम। गौरव आर्या वही शख्स है जिसका नाम रिया चक्रवर्ती के साथ व्हाट्सएप चैट में सामने आया था। बताया जा रहा है कि गौरव आर्या गोवा के अंजुना इलाके में रहता है और होटल कारोबारी है। व्हाट्सएप चैट में रिया ड्रग्स को लेकर गौरव आर्या से बातचीत कर रही थी। नारकोटिक्स विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस केपीएस मल्होत्रा लीड कर रहे हैं। नारकोटिक्स विभाग की दिल्ली और मुंबई यूनिट जांच में जुटी है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने भी ट्वीट कर सुशांत के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। श्वेता ने कहा है कि हम आरोपियों को गिरफ्तार करने का इंतजार क्यों कर रहे हैं। सीबीआई की पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने बड़ा खुलासा किया है। कहा कि रिया ने आईटी प्रोफेशनल से हार्ड ड्राइव नष्ट करवाई थी। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि 8 जून को रिया सुशांत के बीच झगड़ा हुआ था। रिया की सुशांत का घर छोड़ने से पहले 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट करा गया था। पूछताछ के लिए आज फिर डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे सिद्धार्थ पिठानी। सीबीआई की जांच का अहम किरदार है सिद्धार्थ पिठानी। हर रोज सिद्धार्थ से हो रही है पूछताछ। कंगना रनौत का दावा, मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया जाता था, देखी ड्रग की अंधेरी दुनिया। सुशांत मामले में ड्रग एंगल सामने आने पर कंगना ने शॉकिंग बयान दिया है। कहा कि एक समय उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाया जाता था। कंगना ने कहा कि मैं नाबालिग थी और मेरे मेंटर ने मुझे काफी सताया। वो मेरी ड्रिंक में कुछ तो मिलाता था और फिर पुलिस के पास जाने से भी रोकता था। कंगना रनौत बोली कि जब मैं सफल हो गई और बड़ी बड़ी फिल्में पार्टियों का हिस्सा बनी तब मैं ड्रग्स की उस खतरनाक दुनिया से रूबरू हुई थी। कंगना रनौत का दावा कि फिल्म इंडस्ट्री में कोकीन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो पार्टियों में ये कई बार फ्री में दिया जाता है, लेकिन बाद में एमडीएमए के क्रिस्टल मिला दिए जाते हैं। नीट जेईई परीक्षा स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी विपक्ष की राज्य सरकारें। गैर बीजेपी राज्य सरकारों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। बुधवार को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और सहयोगी दलों के साथ बैठक की थी। बातचीत की बैठक में परीक्षा रद्द करने पर विचार हुआ था। नीट और जेईई परीक्षा के समर्थन में आया अकेडमी जगत। पीएम को लिखा पत्र, परीक्षा कराने को सही बताया। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में जेईई एनईईटी परीक्षा के संचालन का समर्थन किया है और साथ ही कहा गया है कि उम्मीद है कि छात्रों को 1 वर्ष गंवाना नहीं पड़ेगा। अकेडमी जगत से जुड़े लोगों ने यह पत्र उस समय लिखा है जब छात्रों और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना संकट के बीच जेईई और नीट परीक्षा कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। जेईई और नीट परीक्षाओं को कराने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यपाल सेंटर्स की लिस्ट जारी की है। कोरोना को देखते हुए सेंटर्स बढ़ाए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय की जारी लिस्ट में जेईई परीक्षा के सेंटर्स 570 से बढ़ाकर 660 कर दिए गए हैं। नीट परीक्षा के सेंटर्स 2846 से बढ़ाकर 3843 कर दिए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा के दौरान सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।
जेईई मेन और नीट यूजी की परीक्षा सितंबर में निर्धारित की गई है। छात्र परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने कहा है कि कोरोना संकट में सुरक्षित तरीके से परीक्षा हो, इसके लिए कई चरणों की योजना बनाई गई है। जेईई के लिए शिफ्ट की संख्या बढ़ाई गई है। हर गाइडलाइन का पालन होगा। लखनऊ के एलडीए ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डालीबाग में बने मुख्तार अंसारी के 2 इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। मौके पर पहुंचे 250 से अधिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रशासन बिल्डिंग के तोड़ने का खर्चा और अब तक का किराया भी वसूलेगा। मुख्तार अंसारी के इस निर्माण के लिए जिम्मेदार रहे तत्कालीन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से जफर इस्लाम को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। 11 सितंबर को होगा उपचुनाव। जफर इस्लाम ने ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल होने पर अहम भूमिका निभाई थी। अमर सिंह के निधन के बाद सीट खाली हुई है। जफर इस्लाम का इस सीट से जीतना लगभग तय। देश में पिछले 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 75,000 नए मामले। अब तक 60,000 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना संक्रमण पर सबसे बड़ा उछाल। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 75,707 नए मरीज सामने आए हैं। 1,023 लोगों की जान गई है। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 33 लाख से ज्यादा हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 33,10,000 कोरोना संक्रमित हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव केस की संख्या 7,25,000 है। 25,23,000 लोग ठीक हो चुके हैं। इसमें राहत की बात यह है कि संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना अधिक है। मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.83% हो चुकी है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में अब रिकवरी रेट करीब 76% हो चुका है। आईसीएमआर के मुताबिक 25 अगस्त तक कोरोना वायरस के कल 3,95,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बन चुका है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा भारत प्रभावित है। कोरोना पर हाईकोर्ट के सुझाव के बाद बोली योगी सरकार, राज्य में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने यह कहा है कि यूपी की स्थिति दूसरे प्रदेशों के मुकाबले काफी बेहतर है। आबादी के लिहाज से कोरोना मृत्यु दर सबसे कम यूपी में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर यह कहा है कि हमें नहीं लगता कि एक पखवाड़े के लिए लॉकडाउन लगाने से लोग भूखे मरने लगेंगे। राजस्थान में 7 सितंबर से खुलेंगे धार्मिक स्थल। मास्क लगाना अनिवार्य। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। राजस्थान की गहलोत सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। मंदिर प्रशासन धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज करेगा, जिसके इंतजाम का जायजा जिले के कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी लेंगे। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 74,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है, जबकि 992 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिकी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के बाद मॉडर्ना कंपनी ने दी खुशखबरी। कंपनी ने बताया कि शुरुआती ट्रायल में यह वैक्सीन बुजुर्ग मरीजों में भी इम्यून रिस्पांस पैदा करती है। मॉडर्ना कंपनी के मुताबिक 56 से 70 साल के 10 लोग और 71 से अधिक उम्र के सभी 10 लोगों को ट्रायल में शामिल किया गया था और सभी वॉलंटियर्स में एंटीबॉडी मिली है। यूपी में जुलूस झांकी की इजाजत बिल्कुल नहीं है। 30 सितंबर तक सभी धार्मिक, राजनीतिक, सार्वजनिक आयोजनों पर बैन है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की है। आवश्यक एहतियातन निर्देश दिए गए हैं। यूपी में सार्वजनिक रूप से मूर्तियां स्थापित नहीं की जाएंगी, ना ही ताजिए निकाले जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई भी नियम का उल्लंघन करता है तो सख्त एक्शन होगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर कड़ी नजर। गाइडलाइंस को देखते हुए लखनऊ में धर्मगुरुओं ने फैसला लिया है कि इस बार मुहर्रम के जलसे ऑनलाइन आयोजित होंगे।
कोरोना संक्रमित यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री और गाजियाबाद के विधायक अतुल गर्ग की तबियत में तेजी से सुधार हो रहा है। पिछले हफ्ते गाजियाबाद के कौशाम्बी के यशोदा अस्पताल में भर्ती हुए अतुल गर्ग ने तबियत में सुधार होने के बाद अस्पताल में भर्ती दूसरे कोविड मरीजों का हालचाल भी जाना था। अब बहुत अच्छा इलाज होता है। ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से मोटिवेट करके अच्छा काम कराया जा सकता है, वो भी भारत के अंदर, उसका ये हॉस्पिटल मेरे को एक अनोखा उदाहरण प्राप्त होता है। यशोदा अस्पताल में मंत्री अतुल गर्ग के इलाज में लगे डॉक्टर अंकित ने कहा है कि मरीजों को वीडियो कॉल की जगह सीधे बातचीत करके इलाज दिया जा रहा है। जो भी हमारे तरफ आ रहे हैं उनको हर तरह की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं या उनको बताया जा रहा है कि उनकी ऑक्सीजन इंप्रूव करने के लिए प्रोन पोजिशनिंग है, पेट के बल सोना, वो सारी तरह के जो प्रक्रियाएं हैं की जा रही हैं और शायद इसी का नतीजा है कि पेशेंट्स जो है हमारी तरफ से एक तरह से ठीक होके जा रहे हैं। नोएडा के पुलिस कमिश्नर का मानवीय चेहरा सामने आया है। देर रात मुसीबत में पड़ी महिला डॉक्टर की कमिश्नर आलोक सिंह ने मदद की। नोएडा हाईवे पर देर रात शारदा अस्पताल की डॉक्टर की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था और हाईवे पर महिला अपनी गाड़ी में बैठी थी। उस रास्ते से निकल रहे कमिश्नर ने महिला को सुरक्षा दी। कमिश्नर ने नजदीक के थाना प्रभारी को बुलाया और फौरन महिला डॉक्टर की गाड़ी में पेट्रोल भरवाया। पुलिस वालों की इंसानियत देखकर महिला डॉक्टर ने नोएडा पुलिस की तारीफ की है। खत्म हो गया भैया, प्लीज मेरी हेल्प करो। वैसे मैंने 112 पे कॉल कर दिया है, तो वो शायद पुलिस कमिश्नर यहाँ के थे, वो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप इधर ही रहो, हम पुलिस वाले आपके पास दौड़ते हैं जब तक क्वार्टर लेके नहीं आता है बंदा। और उन्होंने मेरी बहुत मदद की। गुजरात में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई जिलों में राहत बचाव कार्य जारी है। हालात बेहद खराब हैं। गुजरात के जूनागढ़ में भी हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। कई जगहों पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। राजकोट से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। राजकोट में खतरनाक बाढ़ में फंसे मजदूर पेड़ पर चढ़ गए। कई घंटों तक जान जोखिम में डालकर मजदूर पेड़ पर चढ़े रहे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने मदद की। राजकोट में आसमानी आफत ने लोगों की परेशानी काफी बढ़ा दी है। बारिश के बाद राजकोट की सड़कें स्विमिंग पूल बन गई हैं। गुजरात के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। राज्य के कई जिलों में डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। गुजरात के कच्छ में कई दिनों से बारिश हो रही है। पूरा कच्छ शहर समंदर में तब्दील हो चुका है। गिर सोमनाथ में भी भारी बारिश का तांडव दिखाई दे रहा है। हालात इतने बेकाबू हैं कि रावल डैम ओवरफ्लो हो चुका है। गुजरात के मोरबी जिले का भी बुरा हाल है। मोरबी और कच्छ को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 27 डूब चुका है। अहमदाबाद में स्थिति नाजुक होने के बाद महिसागर काटना बांध से मही नदी में करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गुजरात में बाढ़ बारिश के कहर के बीच एक अच्छा वीडियो सामने आया है। पीएम ने मोढेरा के सूर्य मंदिर का वीडियो जारी किया है। सूर्य मंदिर का वीडियो ट्वीट करते हुए पीएम बोले कि कहा, बारिश में मनोरम दृश्य है ये। दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया 4 दिन का अलर्ट। दिल्ली में यमुना स्तर का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचा, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में 5000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद यमुना के जलस्तर में वृद्धि हुई है। छह सितंबर को ऐप के जरिए नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली फूकेंगे चुनावी बिगुल। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड की पहली चुनावी वर्चुअल रैली होगी। माना जा रहा है कि इस ऐप के जरिए नीतीश कुमार बिहार में तकरीबन 1 लाख लोगों से संवाद करेंगे। इससे पहले 7 अगस्त को जनता दल यूनाइटेड की वर्चुअल रैली होनी थी, लेकिन महामारी के चलते वो रद्द हो गई। 5 लोगों के साथ मुहर्रम जुलूस निकालने की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी परमिशन। कहा कि 28 राज्य सरकारों का पक्ष सुनना बेहद जरूरी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में सरकारी गाइडलाइंस के तहत मुहर्रम जुलूस में केवल 5 लोगों को शामिल होने की परमिशन मांगी थी।
विराट कोहली ने सुनाई गुड न्यूज, ट्वीट करके कहा कि नया मेहमान आने वाला है, अनुष्का के साथ शेयर की तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।